माँ सबरी की कथा। सबरी कौन है? वही सबरी मैया हैं जो प्रेम भाव से भगवान श्री राम को जूठे बेर खिला रही हैं और प्रभु श्री राम बड़े चाव से खा रहे हैं और मुंह का बेर खत्म नहीं हो जाता है, उतनी जल्दी में 2 बेर और चेक करके प्रभु ये लीजिए, ये उनसे ज्यादा मीठे हैं। अच्छा, यही भक्ति का भी फल है। कुछ लोग सोचा करते हैं कि भक्त लोग कैसे नाचा गाया करते हैं, भजन कीर्तन में किया करते हैं, इनको शर्म लिहाज नहीं लगती, क्या लगती है? तो लोक लाज जब खो जाती है तभी भक्ति जागृत होती है। जब तक मन में रहेगा लोग क्या कहेंगे, तब तक भक्ति मार्ग पर पैर ही नहीं रखा जा सकता है। महारानी मीराबाई पागलों की तरह गिरधर गोपाल मेरा दूसरो न कोई। महाराज, पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। उषा काल पर पंपा सरोवर के पास में महर्षि मतंग अपने शिष्यों से चर्चा कर रहे थे। क्या कह रहे थे? मनसा वाचा कर्मणः, मन से, वचन से और कर्म से पवित्रता का पालन करो। यहाँ हम लोग अभी तक ध्यान नहीं दे पाते हैं कि पवित्रता क्या है और स्वच्छता क्या है। कुछ लोग स्वच्छता को ही पवित्रता मानने लगते हैं। बंधुओं, शौच आदि के द्वारा, स्नान, ध्यान, तेल, साबुन, मंजन के द्वारा शरीर स्वच्छ किया जा सकता है। गृहस्थी में नहाना धोना, शेविंग करना, इत्र, परफ्यूम, पाउडर आदि लगाना, सज धज के रहना, समाज में लोगों को आना जाना, ये सब ज़्यादातर लोग स्वच्छता पे ध्यान देते हैं। लेकिन पवित्रता का तात्पर्य है जो पावन हो, निश्चल हो, शुद्ध हो, निष्कपट हो, वही पवित्र है। तो भगवान को स्वच्छता नहीं, स्वच्छता तो हमारा प्रथम कर्तव्य है, स्वच्छता से अधिक पवित्रता प्रिय है। भगवान को पवित्र चीजें पवित्र कैसे होंगी? जो भोग हम लगा रहे हैं वो सात्विक होना चाहिए। हमारे परिश्रम के द्वारा स्वार्जित धन से जो संग्रह किया गया है उसको अर्पण करना चाहिए। मानसिक पवित्रता क्या है? मन के अंदर कपट भरा है, छल भरा है, ईर्ष्या भरी है, दूसरों के प्रति आलोचनात्मक वाणी निकल रही है, सोच रहे हैं, तो मन में कूड़ा कबाड़ा भरा है, वचन किसी को गाली दे देना, कहीं किसी का गुणगान करना, चापलूसी करना, दिन रात चटर पटर, ये वाचा कर्म कैसे हो रहे हैं? साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से धनागमन हो जाए, पैसा आ जाए, चाहे उस पैसे से किसी को ठगा गया हो, दुख हो, क्या हो रहा हो, तो मन से किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, वाणी सत्यवादी हो, कर्म हमारे सात्विक हो, तो यही पवित्रता का संदेश दिया गया है। शुचि भोजन, शुचि परिधान, समाज में सात्विक भोजन और साधारण परिधान और अपना व्यवहार पवित्र होने दो। जीव मात्र पर दया करो, भगवान नाम में अनुरक्ति रखो, सदा ध्यान रहे।
कि सब कुछ करने वाले हमारे भगवान हैं। निरंतर उन्हीं का नाम जप करते रहो और स्थावर जंगम लता वृक्ष विश्व की प्रत्येक वस्तु में श्री हरि का दर्शन करो। भगवान की रचना है। कैसे? अगर आप बड़े होकर के ध्यान दे रहे हो तो जैसे रखते नहीं कि हमारे पिताजी का लाया हुआ ये फला गुलदस्ता है, हमारे पिताजी का ये सामान है, उसको बड़ी इज्जत से रखते हो। छोटे बच्चे अपने हाथ से जो सामान बनाते हैं बड़े कायदे से रखते हैं, चाहे वो कागज का कोई कार्टून बनाए, कोई खिलौना बनाए, कोई गिफ्ट है ला के दो तो हमारे पापा ने बड़े कायदे से ला के। ऐसी सरलता से ईश्वर की बनाई प्रत्येक रचना का सम्मान करना चाहिए। आगे मतंग जी कहते हैं यही सच्चा धर्म है, जाति कुल की बाधा से ये धर्म सदा मुक्त रहता है। कौन किस जाति का है, किस कुल का है, इससे धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंधुओं, जाति धर्म कुल ये तो सब इतिहास में आपकी छवि बनाते हैं कि आप किस जाति से हैं, आप किस कुल से हैं, वो आपके पूर्वजों की मर्यादाएं हैं। अब वो जाति और कुल अगर मानवता का हनन करें तो वे क्या काम करेंगे? यहाँ आपको हम थोड़ा सा इंगित करते हैं। कुटुंब और परिवार। कुटुंब किसे कहते हैं, परिवार किसे कहते हैं? अगर अधिकतर किसी से पूछा जाए कि प्राथमिकता किसको दोगे तुम, किसी से पूछा जाए कि तुम्हारे लिए परिवार प्राथमिक है कि कुटुंब प्राथमिकता है, समाज, जिस समाज का गौरव हमारा कुटुंब है और परिवार जो हमारा व्यक्तिगत है, पति पत्नी बच्चे, तो इसका उत्तर अगर अभी हम दे देंगे तो हमको लग रहा है कि आप लोग 99% इस प्रश्न का उत्तर दोगे और गलत दोगे। प्रश्न है कि जब दो चीजों का चुनाव करना हो, कुटुंब, कबीला और परिवार, तो किसका चुनाव करोगे और इतिहास किसे याद रखता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका उत्तर आप दीजिएगा। आज हम आपको कथा सुनाते हैं इसके आगे। अब महाराज मतंग जी का उपदेश पूर्ण हुआ, प्रवचन खत्म हुआ, महर्षि शिष्यगण सब उठकर चले गए और जब वे सब चले गए तो उन चरण चिन्हों पर सबरी लेट रही थी, लौट रही थी। अब ये बाल्यावस्था की बात है। संत जनों की चरणों में लौटने से सबरी जी को लगे कोई अमूल्य निधि मिल गई है और वृक्ष की ओट से ऋषि के समस्त उपदेश आदेश सुन लिया करती थी और उनकी आंखें बरस रही थी। भक्तमाल के अनुसार सबरी जी का मन बचपन से अशांत था। वे एक भील जाति में जन्म ली थी जहाँ पर नित्य शिकार आदि करना, पशु पक्षियों को मारना, उनकी हत्या करना। तो कभी शिकारी को देखेंगे तो क्या करते थे, शिकारी लोग जब निकलते हैं भील लोग पीछे डोलची बांधे रहते हैं और तीरों से जो पक्षी जो मिले उनको मार मार के टोकरी में तीर निकाल के धर दे, तो लहू लुथान सब लिथड़े हुए सब पशु पक्षी ला के आंगन में डाल दिया जाए। तो किसी के पंख जरूरत होते, किसी की चोंच जरूरत होती है, नहीं तो पका के मांस आदि सब खाते पीते थे अपना। अब ये सब देख करके सबरी जी का जो है बिल्कुल मन उचट जाता, आंखें बंद कर लेती, वो नहीं देख पाती। और अकेले में पूरे परिवार में जब यही काम ही हो रहा है
तो किसको समझाएं, क्या समझाओ। छोटी सी बाल्यावस्था में अकेले कोने में मुंह छिपाकर रोने लगती थी। कहीं कहीं कथाओं में आता है कि ये पहले बाल अवस्था में भी विवाह हो जाते थे। तो सबरी जी का विवाह तय हुआ एक युवक के साथ में, दूसरे कबीले का था। तो लकड़ी की जेल टाइप में खूब भेड़े, बकरी, हिरन, जंगली भैंसे, सुअर आदि सब ला करके खूब पशु पक्षी मुर्गा सब खूब बढ़िया से इकट्ठे कर करके लाए जा रहे थे 10 दिन से। सबरी जी की माँ जो है बाल बना रही थी, चोटी कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी। तो सबरी ने अपनी माँ से पूछा, मैया ये सब क्या हो रहा है, ये इतने जीव इससे पहले तो इकट्ठे होकर के सब जानवर पशु पक्षी नहीं आए हैं, ये आज कल देख रहे हैं कि सब लोग बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं। तो माँ ने कहा, हाँ बेटी शुभ अवसर है तो इसके लिए बड़ी दावत होगी, दूसरे कबीले के लोग आएंगे और तो दावत का इंतजाम हो रहा है। ये सब जब तुम्हारी बारात आएगी तो दोनों कबीलों में इसकी दावत करी जाएगी इनको मार करके। तो कहते हैं कि रात में सभी के जाले जो होते जंगला खोल दिया सबरी जी ने और सब पशु पक्षी भागे और उन्हीं के साथ में कहा कि अगर मेरे एक विवाह करने से इतने जीवों की हत्या हो रही तो हमको विवाह ही नहीं करना है, और भाग गई। और भक्तमाल के अनुसार कहते हैं कि चिंता शोक क्लेश से ये सब देख करके उनके दिन बीतते रहे। फिर वो नव यौवन संपन्न नारी बनी, विवाह की तैयारी हुई, विवाह हो गया। उसका पति भी बड़ा वीर था, एक बाण से 2-2 पक्षियों को मार दिया करता था, और तेज से तेज दौड़ता हुआ हिरन भी उसके आंख के सामने से नहीं बच सकता था। यह प्रशंसा सबरी ने भी सुनी और वो छटपटा उठी, एकांत में जाकर मन से विश्व के प्राणाधार से प्रार्थना करने लगी, हे देव मुझे पापों से बचाइए, मैं अधम से अधम मूर्ख नारी हूँ, मुझे पथ का ज्ञान नहीं है, आप मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रार्थना करते करते रात अधिक हो गई। सबरी ने अपना कर्तव्य आज निश्चित कर लिया। अर्धरात्रि का समय था, सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य था, आकाश में तारे कर्तव्य विमूढ़ होकर टुकुर टुकुर ताक रहे थे। सबरी ने चुपके से दबे पांव घर से निकलने का निश्चय लिया और निकली, जंगल में जाकर विलीन हो गई। कंटका कीर्ण पथ, नदी, वन, पर्वत उसे कुछ ध्यान नहीं आया और घने जंगल में जाकर के रुकी। कहते हैं भागते भागते अनिश्चित स्थान की ओर, उसे सिर्फ यही ध्यान था जब वो भाग रही थी कि कहीं मैं अपने माता पिता के हाथ में ना आ जाऊं, आ गई तो मुझे उस हिंसक वातावरण में पुनः जाना पड़ेगा। आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर प्रभु का भजन करूंगी। यहाँ पर कथा का तात्पर्य ये होता है कि सबरी मैया का विवाह नहीं हुआ था और पति के बारे में सुना था कि बहुत वीर है। ये लोग तो एक एक तीर से एक एक शिकार करते हैं, वो 2-2 शिकार कर लेता है। सोचिए एक लोग तो इतना मार काट मचाए रहते हैं। तो वो घर छोड़ करके भाग गई। भागने में उन्हें अपने तन मन की सुधि नहीं थी, ना भूख लगी न प्यास लगी, और निरंतर भागती भागती, कह रहे रात भर वो भागती ही रही। पूर्व में क्षितिज पर अरुणिमा बिखर रही थी। उसी समय स्नानार्थी मतंग ऋषि की चर्चा, इसी समय यह प्रवचन उन्होंने सुना। महर्षि के दर्शन से अद्भुत प्रभाव उसके मन पर पड़ा, उसका अपूर्व शांति का अनुभव हुआ आज उसे, और उसने आश्रम के पास में ही रहने का निश्चय कर लिया। अब सोचा कि अगर हम ऋषि तपस्वियों के
मध्य में जाएंगे तो विघ्न पड़ेगा, और हो सकता है कि ऋषि लोग उसे रहने का स्वीकृति भी न दें, क्योंकि एक नारी को तपस्वी लोग अपने साथ में रखेंगे नहीं। इसी विचारों के कारण ऋषियों के आश्रम से कुछ दूर एक छोटी सी अपनी कुटिया बना ली, और अब उन्होंने समझ लिया कि भगवान के प्राणाधार उनके भक्त होते हैं। मतलब अगर तुमको भगवान को प्राप्त करना है तो तुमको भक्त को प्रसन्न करना चाहिए। ये अपने आप स्वतः सबरी मैया के मन में बात आ गई। यहाँ तो शास्त्र बड़े बड़े कहते हैं कि गुरु सेवा के द्वारा ईश्वर सेवा का अभ्यास हो जाता है, एक प्रमाण हो जाता है कि तुम एक शरीरधारी गुरु को अगर नहीं प्रसन्न कर पाए तो तुम भगवान को क्या प्रसन्न कर पाओगे। यानी एक मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर पाए तो ईश्वर कैसे प्रसन्न हो जाएगा। और जो एक मनुष्य को नहीं प्रसन्न कर सकता वो समाज में क्या प्रसन्नता फैलाएगा। महाराज, दूसरे को प्रसन्न रखने के लिए अपनी इच्छाओं को ताक पे रखना पड़ता है। सोचो कि दूसरा प्रसन्न हो जाए और हम भी प्रसन्न हो जाएं तो एक म्यान में दो तलवार भौतिकवादी युग में नहीं आ सकती। हाँ, कहाँ आ सकती हैं। भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो स्वयं प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी प्रसन्न रखने का मार्ग प्रशस्त करता है। अब भक्तों की कृपा हो जाने पर कहते हैं सत्संग प्राप्त हो जाता है। तो महाराज ये नित्य क्या करें कि जब एक पहर रात्रि का बचे उषा काल में ही ऋषियों के आसपास की भूमि पंपा सरोवर तक जाने के मार्ग पर जल्दी जल्दी पूरा झाड़ू लगाएं, कंकड़ी बीने, और एक भी कांटा पत्थर उस मार्ग पे नहीं हो, क्योंकि अगर कांटा मार्ग कोई कुछ गड़बड़ होगा तो भक्तों के पैर में चुभेगा, जिससे उनको दिक्कत होगी, दर्द होगी। तो भक्तों को अगर कष्ट नहीं होगा, हमारे माध्यम से अगर भक्त प्रसन्न हो जाएंगे तो ईश्वर हम पर शीघ्र कृपा कर देंगे। ऐसा उसने सत्संग में सुना था, तो सुना और उसका अनुकरण करना शुरू कर दिया। कोई एडवर्टाइज नहीं, कोई दिखावा नहीं। महाराज नित्य जाएं और यही सेवा करें। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, झाड़ू लगाती, जल छिड़क कर सुगंधित पुष्प डाल देती, कुटियों के द्वार पर क्या करें, जैसे जहाँ यज्ञशाला है दिन भर जाएं, जंगल में सूखी लकड़ियां बीने और वो ढेरी बना करके यज्ञशाला के आसपास रख दें। अब महाराज ये सबरी का नित्य काम हो गया था। मुनि लोग बड़े चकित थे कि ये ऐसा कौन सा भक्त है गुप्त रूप से सड़क झाड़ देता है, गिट्टियां बीन दी, मतलब कंकड़ी उठा लेते हैं, रास्ते पर फूल पड़े रहते हैं, बड़े सुगंधित पुष्प। और जब वो लोग प्रातः काल स्नान आदि करने को जाएं तो अंधेरे में बड़ी कोमल रास्ते, सुगंधित पुष्प, वापस आए तो प्रातः काल नित्य हवन करने का नियम, तो हवन के लिए समिधा रखी मिले। अब गुप्त रीत से सेवा कार्य को जब देखा तो ऋषिगण तय नहीं कर पाए क्या किया जाए, तो कहते हैं शिष्यों का पहरा लगा दिया गया। एक दिन सबरी पकड़ ली गई, मतंग ऋषि के सामने उपस्थित किया गया कि महाराज ये नारी है और नित्य ये छुप छुप के सेवा करती, इनका उद्देश्य क्या है पता किया जाए। सबरी कांप रही थी कि न जाने ऋषि लोग क्या जो है गुरुवर क्या आदेश दे दें, क्या दंड दे दें। डर के मारे थर 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 कांप रही थी। मुनि लोग चकित थे। ऋषि की अपराधिनी वो मानी जा रही थी अपने आप को,
मतंग ऋषि ने देखा और उनके मुंह से निकल गया कि भगवत भक्ति में कोई जाति लिंग बाधा नहीं डाल सकती, ये सबरी परम भक्त है। और शिष्य गण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तब मतंग ऋषि ने सबरी से कहा, तुम मेरी कुटिया के पास ही रह जाओ, मैं कुटिया की व्यवस्था करवा देता हूँ। अब सबरी मैया दंड की भांति पृथ्वी पर लेट गई और प्रेमरा कहते हैं इतने आंसू प्रेमाश्रु बहने लगे। आज उनका भाग्योदय हो गया। कैसे भाग्योदय हो गया? डायरेक्ट अगर कहीं चली जाती है आश्रम में तो कहीं इनको स्वीकार करता कोई? तो जो संतों से सुना था कि भगवान को प्राप्त करना है तो भक्तों को प्रसन्न करो, तो इन्होंने खूब सेवा की, बहुत दिनों तक सेवा की। और जब भक्त की सेवा से इनकी भक्ति प्रकाशित हो गई, और जब भक्ति प्रकाशित होती है तो हृदय में ईश्वर जाग जाते, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। और जब ईश्वर प्रकट हो जाते हैं तब सदगुरु मिलने में देर नहीं लगती है। आज महाराज गुरु के सामने अपराधिनी की तरीके से प्रस्तुत करी गई और गुरु की कृपा दृष्टि पड़ गई। महाराज साथ में रहने का जो है कि कुटिया बनाओ, नहीं रहेंगी। आहा, अहो भाग्य, गदगद हो गई बिल्कुल सबरी मैया। कहने लगी, वाह, ईश्वर ने आज गुरु ने अपनाया है तो ईश्वर भी एक दिन अपनाएंगे। और अब खूब सेवा में लग गई। मतंग ऋषि पर अन्य ऋषि लोग कुपित होने लगे कि ये अनाधिकार चेष्टा है, आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है। नैष्ठिक तपोव्रतधारी श्री भगवत भक्त की महिमा नहीं समझ रहे थे वे लोग। कह रहे थे ये सब गलत हो रहा है यहाँ पर। एक तो ये सबरी जात की है भिल्लनी, दूसरे नारी। अब कहीं न कहीं हमको स्पर्श कर लिया तो हमें पुनः स्नान करना पड़ेगा। तो क्रोध से उन्मत्त एक ऋषि सबरी को डांट कर पंपा सर की ओर चल दिए कि हे, रास्ते में ना आया कर, तू दूर रहा कर। गुरु ने तेरे को रहने को कहा है, लेकिन तू बहुत बीच में ना उचक फांद किया कर। अब पंपा सर की ओर जब डांट करके गए तो सबरी ध्यान मग्न जा रही थी, उसे ऋषि का ध्यान नहीं आया और ऋषि के बिगड़ने का भी ये ध्यान उनको नहीं था। और अपने प्राणधन के रूप में नाम जप में छकी हुई सरोवर से लौट रही थी। ऋषि ने स्नान नहीं किया, सरोवर में कीड़े पड़ गए थे, जल रक्त में परिणित हो गया और खिन्न होकर स्नान किए ही लौट आई। मतलब सबरी को डांटा तो वो स्नान करने गए तो देखा पूरा जो पंपा सरोवर था वो रक्त और पीत से भर गया। कुछ स्नान वगैरह नहीं किया और वहीं सबरी भैया अपने नाम जप में गई, स्नान किया और चली आई। अब महाराज कहते हैं कि धीरे धीरे भक्ति प्रगाढ़ होती रही और आज भक्ति मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। और गुरुजी क्या कह रहे हैं कि बेटी मेरा समय अब हो गया है, अब हम लोग सब जा रहे हैं यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं? गुरु लोक, परम धाम ब्रह्म लोक को जा रहे हैं। सबरी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकूंगी मुनिनाथ, और फूट फूट कर रोती हैं। सबरी महर्षि मतंग से कह रही हैं, हे प्रभु, हे सदगुरु, आप मेरे आधार हैं, आपके ही कारण आपके साथ में कुछ ऋषि मुनि महंतों का सेवा सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब लोग आप चले जाएंगे तो आपके ही चरणार बिंदों में रहकर मैं
भगवान को पाने की चेष्टा कर रही हूँ और आप चले जाएंगे तो ईश्वर की छवि चली जाएगी और भगवान पाने के लिए मैं विकल हो रही हूँ। आपके बिना मैं कहीं नहीं रह सकती, परमार्थ सिद्धि भी नहीं कर सकूंगी। हे प्रभु, मैं भी आपके साथ अपना प्राण त्याग दूंगी। तब मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम अधीर न हो, तुम्हारा लक्ष्य जो है निराकार नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य भगवान को दर्शन करने का है। साकार स्वरूप के दर्शन की तुम सेवा कर रही हो कि भगवान एक दिन आएंगे, हम भक्ति करेंगे, मिलेंगे। तो तू अभी ठहर जा कुछ दिन, एक दिन भगवान तुमसे मिलने यहाँ स्वयं आएंगे। और ऐसा कह करके नश्वर शरीर को त्याग दिया। सबरी चिल्ला रही हैं, हे गुरुदेव हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन दूसरे ही दिन से कि महर्षि ने क्या कहा था कि भगवान दंडकारण्य पधारेंगे और तुझे दर्शन मिलेगा। अब इसी आनंद भाव में छकी रहती थी और हर समय वो मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। ये बात कब की है? जब सबरी मैया युवा अवस्था में है और नित्य पत्ते की खड़खड़ाहट से चौंक जाती, कहीं भगवान तो नहीं आ गए। प्रतिदिन वो मीलों तक भगवान की राह जोया करती। क्या करती थी? झाड़ू लगाएं, साफ करें, कंकड़ बीने, वन से सुगंधित सुगंधित पुष्प चुन के लाएं, रास्ते में बिछाएं, रोज फल टोकरी में ला के रखें और फल ला के रखें। तो यही में उनकी पूरी दिन चलाए। सबरी जी की अर्चन भक्ति कहोगे कि मतलब अर्चन से प्रसन्न कर रही थी कि भजन से हर शब्द में निकलता था, राम को ये फल अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे फल तोड़ के लाई, 2-2.5-3 घंटे बीते, अगर वो मुरझाने लगे उसको हटाओ, ये फल मुरझा रहा है, सूख रहा है, कहीं मेरे प्रभु आएंगे उनको पसंद नहीं, कहीं इसमें कीड़े तो नहीं, कहीं। तो नित्य ताजे ताजे फल फूल लाती, जो फूल सूख जाता उसको हटाती। पूरा यही दिन करते करते उनकी सेवा अर्चना में लगी रहती। अब भगवान पहले मेरे यहाँ पधारेंगे और वो यहाँ बैठेंगे यही में। एक दिन कहते हैं ना, भगवान ये बूढ़ी हो गई, इनको दिखाई पड़ना कम हो गया, सुनाई पड़ना कम हो गया। कोई अगर उस मार्ग पे आ जाए तो कहते हैं जो ऋषि मुनि साधु संत थे, इनको कहते थे पागल सबरी रह रही है। अगर कोई गलती से उस मार्ग पे पैर रख दे तो है तुमने मेरा रास्ता बिगाड़ दिया, अभी अगर भगवान आ गए तो क्या सोचेंगे। तो ना भगवान को छोड़ के संसार में कुछ उनको दिखता ही नहीं था। और वही बात हुई एक दिन जब भगवान वनवास काट रहे थे तो महात्माओं से सबरी का पता पूछने लगे। स्वयं ऋषि चकित हो गए और प्रेम रूप से भगवान सबरी की कुटिया का पता पूछते हुए, स्वयं जिसका पता पाने के लिए बड़े ऋषि मुनि यज्ञ समाधि लगा करके ध्यान लगाया करते हैं, आज ईश्वर पूछ रहे हैं, महात्माओं हमें सबरी माता का आश्रम बताओ। और सबरी की कुटिया में जब प्रभु का आगमन होता है, सबरी देखी राम ग्राह आए, सबरी देखी राम ग्राह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए, सबरी देखी राम ग्राह आए, सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला,
श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। वो आत्म विभोर हो गई, वाणी गला अवरुद्ध हो गया, चरणों को पकड़ करके सौंदर्य में भगवान की ओर टक टक देख रही थी। कहते हैं कि आंसू की धारा आंखों से बह के मुख से हृदय तक सब अतिरिक्त आंसू के वहां कुछ मुखमंडल दिख ही नहीं रहा था, उसके बस की बात ही नहीं। अच्छा देखिए, किसी ने कभी भी भगवान के ऐसे स्वरूप की कल्पना ही नहीं करी होगी। ये जो जटाजूट धारण करना, तपस्वी भेष धारण करना और हाथ में धनुष बाण लिए रहना। दशरथ जी ने भागवत स्वरूप राजकुमार की कल्पना में भगवान को प्राप्त किया। कौशल्या मैया ने राजकुमार के तरीके से रही है। कृष्णावतार में भगवान की लीला जैसी थी, जिस तरीके से उत्पत्ति करी गई। ब्रह्मा जी ने भी नहीं सोचा था कि भगवान के इस तपस्वी भेष को जो है कैसे धारण करेंगे। हाँ, वन आएंगे लेकिन तपस्वी भेष में आएंगे। तो देखो, भगवान भक्तों की इच्छा अनुसार शरीर धारण करते हैं। जब मनु शत्रुपा के जब तपस्या किए थे तो उनके मन में इच्छा थी भगवान हमको पुत्र के रूप में प्राप्त हो। वसुदेव देवकी ने भगवान को पुत्र के रूप में माना। किसी ने तपस्वी रूप में भगवान को कल्पना ही नहीं की। लेकिन एक सबरी मैया ऐसी थी कि उनकी जो ध्यान में भगवान आते थे, उन्होंने नित्य प्रति सिर्फ तपस्वियों को देखा था, ऋषियों को देखा था, और भाव था कि भगवान हाथ में धनुष बाण लिए रहते हैं और वो बहुत वीर हैं और हमारे गुरुजी ने कहा है इस तरीके से आएंगे। तो उसी रूप में देखा तो पैर में लिपट गई कि मेरे राम आ गए। कोई परिचय नहीं बताना, क्योंकि जो हृदय में उनके स्वरूप था वो साक्षात प्रकट हो गया। तो भगवान भी लीला करते हैं, कोई और रूप भी धर करके राजकुमार तरीके से, लेकिन वो तपस्वी भेष में जो भजन कर रही थी माँ सबरी, उसी को सिद्ध करने के लिए प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। आंसू बह रहे हैं, पैरों से लिपट गई और कुछ बोला नहीं, कोई मुंह से शब्द ही नहीं आ रहा। और जल्दी जल्दी क्या भाव आया कि भगवान थक गए होंगे, बड़ी कठिनता से जल्दी से अर्घ पाद दिया, पैर वैर धुले जल्दी से और जल्दी से आसन डाला, आइए बैठिए बैठिए। क्या भाव था? और सही बात, भगवान ने कुछ नहीं खाया था। जब से सीता जी का कहीं भी प्रसंग नहीं आता है कि बैठ के फला दिखाए हो, जब से सीता जी का अपहरण हुआ था तब से दोनों लोग भटक ही रहे थे। सबरी मैया, आज भी माताओं का घर में कहीं भी जाओ, सबरी को मैया कह करके संबोधित किया है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, कहीं जाओगे तो सबसे पहले अगर तुमसे कोई भोजन को पूछेगा तो माँ पूछती भैया खाना खाए हो, और जाने के समय कौन पूछे कि भैया खाना खा के जा रहे हो। बच्चे आजकल क्या, हम लोग भी मम्मी पूछती थी तो चिड़चिड़े हो जाते, उन्हें खाने रखा है। लेकिन वो जानती हैं माएँ कि सब कुछ तुमसे सब कहीं पूछा जा सकता है, लेकिन भोजन करने के लिए कोई कौन रास्ते में पूछेगा। भाई ये काम माँ का है कि बेटा भूखा ना रहे। तो सबरी मैया ने सबसे पहले अपने लिए जो रोज एकत्र, और सुनो, कहते हैं 70 साल लग गए
यहाँ हमको तुमको क्या करें, 2-4-5 महीने जप करेंगे, नहीं फल मिल रहा है, पंडित जी वो मंत्र काम नहीं कर रहा है, लाओ गुरु बदल दें, लाओ मंत्र बदल दें, दूसरे मंदिर जाने लगेंगे। लेकिन जो गुरु वचन पर जो गुरु मंत्र है उसका आप निरंतर जप करते रहिए, गुरु पर विश्वास करके। सप्तऋषियों ने माँ पार्वती को भड़काया, विष्णु से विवाह करा दें, विद्याधर से विवाह करा दें, किसके किसके करा दें, तुम किस नारद के चक्कर में पड़े हो। तो माँ पार्वती ने सबको डांटते हुए कहा था, हमको भ्रमित करने ना हो, आप लोग ऋषि मुनि हो, इसलिए श्राप नहीं दे रहे हैं आपको, कुछ हम कह नहीं रहे, क्योंकि हम ब्राह्मण ऋषियों की बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन दोबारा ऐसे प्रस्ताव लेके नहीं आए, मेरे को मेरे गुरु के वचन पे पूरा भरोसा है। अगर गुरु ने कहा है कि शिव पति बनेंगे तो मेरे महादेव मेरा वर्ण अवश्य करेंगे। तो यहाँ पर सबरी मैया ने सिर्फ यही ध्यान रखा कि मेरे गुरु कभी गलत कह नहीं सकते हैं, गलत बात बता नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ राम आएंगे, हमको दर्शन देंगे, तो वो अवश्य आएंगे, लेकिन कल भी आ सकते हैं, अभी आ सकते हैं। तो वो नित्य तैयारी में रहती थी, 70 साल तक बिल्कुल कहते हैं। जब अवस्था 20-21 साल की रही होगी, जब युवावस्था में विवाह के समय पर आई, और आज बूढ़ी हो गई, झुर्रियां पड़ गई, आंखें धस गई, लेकिन जैसे ही देखा मार्ग पर पैर रखा तो समझ गई मेरे घर राम आए हैं। और भगवान इतने भूखे हैं, फलों को उठाया, कहते हैं मीठे मीठे, पहले फल की टोकरी रखी, तो किसी के सामने अगर कोई खाने पीने वाला सामान रख दो तो कुछ सोचेगा तो उठाएगा ना। फल रखा नहीं, तुरंत दिमाग में बात आ गई, कहीं ये बेर ऐसा फल है, कोई कहो कड़वा निकल जाए, कसैला निकल जाए, कोई इतना बढ़िया खुशबूदार मीठा निकलता है कि पूछो नहीं। बेर खाओ नहीं खाओ, बेर का फल बहुत बढ़िया, अगर मीठा मिल जाए तो तुम पेट भर के खा लो, 2-4 कसैले मिल जाए तुम गला बैठने वाले। तो हम लोग जब पहले गैया चराने वहाँ जाते थे तो गल बैठुआ, खसिया, खटुआ, मिठुआ, बड़ी प्रजाति अपने अपने नाम रखे रहे, वो झुरमुट में लगे रहते थे, बरकटा टाइप में, अरे हाथ वाथ में खूब कांटे लग जाते थे। तो कोई मेवा फेल होता था उसके आगे। देसी सेब और अपने इधर का बेर, अपने इधर सेब नहीं होता है, अपने इधर का बेर होता है, तो जल्दी से मुंह में रखें और बड़ा मीठा लगे, ये लो प्रभु, और फिर दूसरा जो खर्चा, अरे ये खराब है, अब वो भाव में मीठा मीठा जो है वो चख करके ये खाइए, और पकड़े जा रहे थे, और वो बेरों को बड़े प्रेम से दे रही थी, और आंख बंद करके प्रभु बड़े आनंद से बेर खाए जा रहे थे। इतना अच्छा बेर में जो स्वाद था वो अनुभव कभी नहीं हुआ था। आंख बंद करके उनको लग रहा था कि अपनी थाली से अच्छा सा बढ़िया सान के मिला के कौशल्या मैया मुंह में कौर रख रही हैं, एक एक अपनी अभिप्सा मूर्ति देख करके प्रसन्नता से हाथ जोड़ करके कौशल्या मैया की तरीके से उनको प्रणाम कर मुद्रा में बैठे हैं, और इधर सबरी मैया हाथ जोड़े बैठी हैं, कह रही हैं कही विधिया स्तुति कराऊं तुम्हारी, कही विधिया स्तुति कराऊं तुम्हारी, अधम जाति मय जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माँ मैं मंती, तीन माँ मैं मति मंद अघारी। हे प्रभु,
मैं कैसे स्तुति करूं। जैसे आप प्रकट होते हो, सामने आते हो, तो बहुत बड़े विद्वान लोग आपके स्वरूप का स्तुति गाने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, आपकी प्रार्थना करने लगते हैं। तो हमको तो तुम्हारी कोई स्तुति भी नहीं आती है। मन में तो बहुत, जैसे 5 साल के ध्रुव को जब भगवान ने दर्शन दिया तो वो भी बहुत स्तुति करना चाह रहा था कि भगवान भाई मिले हैं, जिसे खूब लाओ, अच्छे से मंत्र पूजा पाठ के बढ़िया स्तुति से भगवान को प्रसन्न करें। तो उनके मुंह में शंख लगाया तो ऐसे करने लगे, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। बड़ी स्तुति करने का मन हो रहा है, लेकिन क्या कहा, मेरे को ज्ञान नहीं है कि हम कोई आपके लिए रचना सुनाएं। एक तो मैं अधम जाति से हूँ, और दूसरी पढ़ी लिखी नहीं, जड़मती हूँ, और तीसरी और कमी क्या है, अधम से अधम, एक तो मैं नारी हूँ, और दूसरे अब मंदमती हो गई, अब कुछ याद भी नहीं है तुमको छोड़ करके। संसार में हमें पता ही नहीं कि आपको छोड़ के को क्या होता है। तो भगवान कहने लगे शुद्ध प्रेम और दीनता। पहले क्या बोला गया ना, शुद्धता, जो बोलता है शुद्धता और स्वच्छता। यहाँ पर स्वच्छता मायने नहीं, भगवान देख रहे शुद्ध प्रेम है। वो बेर क्या स्वच्छ माने जाएंगे जो मुंह से झूठे करके, लेकिन वो पवित्र हैं, वो माँ के द्वारा चख करके अपने बेटे को खिलाए गए हैं। का रघुपति सुन भामिनी माता, का रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। मैं किसी दूसरे नाते को महत्व नहीं देता हूँ। ध्यान देकर सुनिए, मैं एक ही नाता मानता हूँ, अपने भक्ति का नाता। जो हमसे भक्ति का नाता रखता है वही मेरा प्रिय है। फिर भगवान ने सबरी मैया को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। इसी बीच ऋषियों का समुदाय सबरी के आश्रम में आया भगवान के दर्शन निमित्त, और उस समय ऋषियों ने ज्ञान जब भगवान की नवधा भक्ति का प्रवचन सुना तो उनका अभिमान, जितना ज्ञानाभिमान था, वो सब लुप्त हो गया। आज जो ऋषि मुनि युवावस्था में आश्रम छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वो जिस कुंड में स्नान करने गए सबरी की आलोचना करके, आपको बताया ना, वो सब उनको मवाद पीऊ रक्त का लग रहा था, तो सब छोड़ के दूसरी जगह अपना चले गए। और शिष्यों के ऐसे बर्ताव से मतंग ऋषि ने अपने आप को लुप्त कर लिया, ब्रह्मलोक चले गए। आज जब उन ऋषियों को पता चला कि भगवान आश्रम में आए हैं, सबरी मैया का सेवा ले रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं, तो वे सब आज मतंग ऋषि के प्रति जो तिरस्कार किया था कि तुमने इनको रखा क्यों, दूषित कर दिया है, मन ही मन पश्चाताप करने लगे। उनके मुंह से आज निकल गया, हे सबरी तू धन्य है। पंपासर में कीड़े पड़ने और जल रक्त के रूप में परिणित होने के संबंध में
लक्ष्मण जी ने ऋषियों को बताया कि मतंग मुनि से द्वेष और बाल ब्रह्मचारिणी सन्यासी परम भगवत भक्त साध्वी सबरी के अपमान करने से आप लोगों के अभिमान से यह दुर्दशा हुई है कि वो कीड़े पड़ गए उसमें। और सबरी मैया का अगर पुनः उसमें जो है स्पर्श भी हो गया तो वो बड़ा परम पवित्र हो जाएगा। भगवान के आदेशानुसार सबरी मैया ने जल को स्पर्श किया और वो पूर्वत निर्मल हो गया। भगवान जब उनकी कुटिया से चलने लगे तो सबरी मैया अधीर हो गई कि अब हमें क्या करना है। उन्होंने कहा था गुरुजी ने कि आप आएंगे, अब आप मिल गए, अब हमें आज्ञा दीजिए, क्योंकि उन्होंने भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताया, भगवान तो हमें मिल गए, अब हमें कुछ पाना शेष ही नहीं है, जो काम ही नहीं बचा है तो इस जीवन का क्या करना है। चरणों की दृढ़ भक्ति भगवान ने उन्हें दे दी, सारी आकांक्षाएं पूरी हो गईं। अब वो भगवान से विलग होकर किस लिए जीवन धारण करती, और ऋषियों के सामने ही कहते हैं भगवान के समक्ष अपना शरीर त्याग दिया और भगवान में विलीन हो गई। बोलिए सबरी मैया की जय। प्रियादास जी महाराज सबरी के भक्ति में दिव्य चरित्र को रूपायित करते हुए कहते हैं, वन में रहती नाम सबरी कहत, सब चाहत टल साधु तन न्यूनताई है। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकरिन बोझ धरियावे मन भाई है। न्याय बे को मग झारी कांकरिन बीन डारी, वेगी उठ जाए ने कुदे तुला लखाई है। उठत सवारे जा कहे कौन धो बुहारी गयो, भयो हियो सोच को बड़ो सुखदाई है। बड़े ही असंगत वे मतंग रस रंग भरे धरे, देखी बोझ कहो कौन चोर आयो है। करे नित चोरी अहो गहो वाही एक दिन, बिना पाए प्रीतवा की मन भर मायो है। बैठे निस चौकी देत शिष्य सब सावधान, आए गई गही लई कांपे तनु नायो है। देखत ही ऋषि जलधारा बही नैनन ते, बैनन सो कहो जात कहाँ कछु पायो है। ढीठी हूँ न सोही होत मानित न गोत छोत परी, जाय सोच सोत कैसे के निकारिये। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपटनी के कयो, कोटि विप्रताई आप वार डारिये। दियो बास आश्रम में श्रवण नाम दियो क्यों, सुनि रोष सबय कीनी पाती नियारिये। सबरी सो कहो तुम राम दर्शन करो, मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारिये। गुरु को वियोग हिये दारुण ले शोक दियो, जियो नहीं जात तो राम आस लागी है। न्याय बे की बाट निसी जाति ही बुहारी सब, भैयो अबार ऋषि देखी व्यथा पागी है। छुयो गयो नेक कहु खीजत अनेक भांति, और करी कई विवेक गयो ध्यान ज्ञान यह भागी है। जल सो रुधिर भयो नाना क्रमि भरी गयो, नयो पायो सोच तो जान ना अभागी है। लावे बन खेर लागी राम की अवसेर भला, चाखे धरी राखे फिर मीठे उन जोग है। मार्ग में जाय रहे लोचन बिछाय कबू, आवे रघुराई दृग पावे निज भोगय।
ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत ही आए गए औचक सो मिटे सब सोग है। ए पै तनु न ताई आए सुधि छिपी जाए और पूछे आप सबरी कहाँ ठाड़े सब लोग हैं। और पूछ पूछ आए तहाँ सबरी स्थान जहाँ कहाँ वह भागवती देखो दृग प्यासे हैं। आए गई आश्रम में जान के पधारे आप और दूर ही ते साष्टांग करी चख भासे है। रबक उठाए ले बिता तनु दूर गए नई नीर झरी नैन परी प्रेम पासे हैं। बैठे सुख पाए फल खाए कै सराहे वे कहो कहाँ कहो मेरे मग दुख नासे हैं। करत हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में करत हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। आवत सुने वन पथ रघुनाथ कहूँ आवे जब कहें या को भेद कही दीजिए। इतने ही माज सुन सबरी के विराज आनी गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए। खाय खुन साय कहीं नीर को उपाय कहो कहो पग भीलनी के छुए स्वच्छ भीजिए। महाराज जिस सबरी को निंदित करके मुनियों ने नकारा था आज उन्हीं सबरी के स्पर्श से जल पवित्र हो गया और भगवान में सबरी मैया सवा गई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।